नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे औलाद के बारे में। जीवन में औलाद का कितना महत्व और कितना आवश्यक होता है और जीवन में क्या परेशानियां होती हैं, औलाद हो तो कैसी हो। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ज़िंदगी जीने के लिए कोई बहाना तो चाहिए, प्यार के गीत गाने को कोई तराना तो चाहिए। मिलते हैं लोग इस जहाँ पर में हजारों, इन हजारों में कोई अपना दीवाना तो चाहिए। औलाद के लिए पैसा कमाना चाहिए या नहीं, और क्या औलाद सच मुझ बुढ़ापे का सहारा होता है। आज हम आपके साथ इन्हीं मसलों पर विचार करेंगे और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर जो है सुझाव दीजिएगा। लड़का हो या लड़की, शादी से पहले हजारों सपने होते हैं। हजारों सपनों के बीच औलाद का सपना सबसे बड़ा सपना होता है। हर लड़की को माँ बनने का सपना जीवन का एक महत्वपूर्ण सपना होता है और यही बात एक जवान लड़के पर भी लागू होती है। हर लड़का जब शादी करके दुल्हन को अपने घर ले आता है तो अक्सर पहली रात को यही बातें होती है। जिंदगी जीने के लिए कोई बहाना तो चाहिए, प्यार के गीत गाने को कोई तराना तो चाहिए। मिलते हैं लोग इस जहां में हजारों, इन हजारों में कोई अपना दीवाना तो चाहिए। अगर शादी के 1-2 साल बाद बच्चा नहीं हो तो कमेंट चालू हो जाते हैं रिश्तेदारों के, मोहल्ले वालों के, पता नहीं क्या क्या बकते हैं लोग। अगर 3-4 साल शादी को हो जाए तो बस फिर तो क्या कहने, लड़की को बाज बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या क्या। दूसरी तरफ लड़के का भी यही हाल होता है। औलाद ना होने के कारण ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। चाँद से पूछो, इन सितारों से पूछो, खुदा के बनाए इन नज़ारों से पूछो। खुदा से पूछो, उनकी खुदाई से पूछो, तुम मेरे लिए क्या हो सके तो अपने दोस्तों के बीच की जुदाई से पूछो। एक बात तो क्लियर है कि बच्चों का पैदा होना बच्चों की कोई मजबूरी नहीं होती। हो सकता है किसी को मेरी ये बात बुरी लगे, हम बच्चे खुद पैदा करते हैं, हमें ही शौक़ होता है माँ बाप बनने का, इससे कोई भी माँ बाप इनकार नहीं कर सकते। लोगों की बातों का डर हमें सताता है, बच्चों को नहीं बाज कहलाने से हमें घिन आती है। बच्चों को नहीं, तू बाप नहीं बन सकता, इन सब बातों का डर हमें होता है। जन्म लेने वाले बच्चे को नहीं लगता है। ये बात तो समझ में आ गई। औलाद हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है जीवन भर, और मरने के बाद औलाद नेक है तो फिर बात ही कुछ और होती है। हर एक जोड़े का औलाद के बिना जीवन अधूरा है। हमारे पास धन कितना भी हो, जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें यही पूछा जाता है कि बाल बच्चे सब खैरियत तो हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो लोग यह बात अवश्य बोलते हैं कि क्या करेगा ये इतने धन का, इसके मरने के बाद लोग ही मज़े लेंगे, वगैरह वगैरह बहुत बातें होती हैं। तुम ही हो वजह हो जो हमें जीना सिखा दिया, अकेले थे हम जहाँ तुमने दुनिया से मिला दिया। अब तो पहचान बन रही, छोड़ कर मत जाना, तुम्हारी मेहरबानी ने पतंगे को आसमान से मिला दिया। मेरा जवाब होगा बस इतना ही, उन्हें पता होना चाहिए कि धन कैसे कमाया जाए, धन कैसे कमाया जाता है। औलाद को कभी भी ये मत महसूस होने दें कि आपके पास क्या कुछ है। अगर आपके पास धन बहुत है तो हो सकता है बच्चे उसका गलत इस्तेमाल करें, और औलाद नेक है तो बात कुछ और है। अगर नालायक औलाद है तो उसे तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे सहारे की ज़रूरत होती है, फिर यह सहारा अगर अपनी औलाद का मिले तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो अच्छी औलाद भी किस्मत वालों को नसीब होती है, नहीं तो बुढ़ापे में तो माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर औलाद ऐसी ही होती है, कई बार हमारी ही गलतियों के कारण हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
जब बच्चे जवान हो जाएं तो कभी भी उन्हें बच्चे मत समझें, उनको अपने काम खुद करने दें, उनको घर की जिम्मेदारी संभालने दें। अगर बच्चे बखूबी सब काम काज संभाल रहे हैं तो उसके बीच अपनी टांग मत घुसेड़ें। इस मुद्दे पर हम फिर कभी विचार करेंगे। इसके बच्चे नहीं होते, कभी उनसे पूछ कर देखो, ऐसे हजारों बच्चों पर मिल जाएंगे। बच्चों का गलत होना, कहीं हम भी गलत होते हैं, सारा दोष हम बच्चों को नहीं दे सकते। मैं एक आखिरी बात तो ज़रूर कहूँगी, ज़िंदगी में पैसा ज़रूर कमाएं और बहुत सारा कमाएं, अपने पास अपनी पूंजी अवश्य जमा रखें। दान पुण्य या बच्चों पर अपना पूरा धन ना लुटाएं। एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया प्यार से नहीं पैसे से चलती है। ज़िंदगी आपकी है। अपने बारे में जब भी सोचें तो सच्ची सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें। उम्र कम पड़ जाती है। एक माँ बाप को बच्चों को बढ़ाते पढ़ाते, रिश्ते को निभाते निभाते और टूटते रिश्ते में औलाद के आखिरी अल्फाज ये होते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। जब तक माँ बाप के साए में था तब तक मैं भी राजा था। अब बाप बना हूँ बच्चों का तो शहजादे हैं बच्चे मेरे। उम्र भर नहीं की माँ बाप की सेवा कभी जिसने, वो अपने बुढ़ापे में औलादों से करम मांगता है। यूं ही नहीं हावी होता मुश्किल वक्त हम पर, वक्त भी हमसे हमारे किए का हिसाब मांगता है। तो खुद ही अपना ख्याल रखना सीख ले। शोएब, हो रही है तेरी माँ बूढ़ी और तेरी औलाद बड़ी। जमाना बदल गया है, ये आज की नारा है। माँ बाप चले वृद्धा आश्रम क्योंकि उनके ही घर से वो बेघर हैं। माँ बाप अपनी तकलीफ़ को कभी भी अपनी औलाद की तकलीफ़ नहीं बनने देते। वो हमेशा उनकी खुशियों में खुश रहते हैं और दुख में दुखी होते हैं। सारी जमा पूंजी खर्च कर दिया औलादों की परवरिश में। औलाद पूछे पैदा क्यों किया इस मुफलिसी के मजलिस में। फेंक आते हैं कूड़े के ढेरों में कुछ लोग, और कुछ लोग टूट जाते हैं औलाद के बगैर। जो नदियाँ अपनी लय में नहीं बहती, उन नदियों पर बांध लगाना जरूरी है। औलाद भी नदी की तरह ही होती है, प्यार के साथ लगाम लगाना भी जरूरी है। बाप के पैसों पर तो हर कोई ऐश करता है साहब, जो अपने पैसों से बाप को ऐश करवाए वही असली औलाद है। जब तलक नेक बख्श ना हो और माँ सख्त ना हो, औलाद कभी मजबूत नहीं हो सकती। कहते हैं कि माँ धरती और पिता आसमान है, तो औलाद भी ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है, जिससे हम जन्नत में जगह पाते हैं। ठहर जाती है नैनो नक्श में, लहजे सलीके में। कभी माँ छोड़कर औलाद को तन्हा नहीं जाती। तो उस औलाद से पूछो जिन्हें मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। आपकी आंखें कभी बूढ़ी नहीं होती। औलाद जिसमें बचे हैं कभी बड़ी नहीं होती। आज उस बा को नींद कैसे आएगी, ममता को पड़ी चोट दिल जलाएगी। तड़पती अकेली दर्द से वो बेबस बेचारी, बेपरवाह औलाद को कहाँ याद आएगी। जब कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है दुनिया में समंदर माँ है, सीपी कोक है, औलाद मोती है। तो दोस्तों, औलाद पर ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।